और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब आप अच्छे होंगे। आज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 में आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जो क्या है, तीसरे चैप्टर में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हमने तुम्हें इससे पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जैसे क्या ये है x प्लस 3 बराबर 0 या x बराबर -3, तो ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन है। ये वन वेरिएबल में है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, वन है, केवल x वेरिएबल है, तो ये हमारी वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। और इसमें 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के जो है ना, उसका ग्राफ ड्रॉ करना, चैप्टर नंबर 2 में। अब इसमें देखिए, ये तो हो गई वन वेरिएबल में। अब ये मैं लिख दूं, अगर x प्लस वाई बराबर 5 लिख दो, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये x प्लस वाई बराबर 3, तो ये क्या हो गई हमारी टू वेरिएबल में, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण। क्योंकि एक चर क्या है इसमें x और दूसरा चर क्या है y, और इसकी हम जनरल फॉर्म लिखें तो क्या आएगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी जनरल फॉर्म कहलाएगी। अब इसमें अगर हमारी दो होती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये क्या हो गया, दो रेखाओं का युग्म हो गया ये। अब ये इसी पे हमें आधारित क्वेश्चन पढ़ने हैं इसमें। अब इसमें क्या है, तीन कंडीशन हो सकती है। अब हमने बताया था कि ये क्या है, एक लीनियर वो कहलाएगी, एक सीधी रेखा कहलाती है इसमें ग्राफ में, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है इसकी। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें जो है वो तीन कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये कहीं में मतलब जैसे कि ये है, एक पॉइंट्स पर काट रही है दोनों रेखाएं। दूसरी क्या है, कहीं ना काटती हो। और तीसरी क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है, इसके ऊपर ही, मतलब ये इधर को इसके ऊपर ही हो सकती है। तो इसमें हमने लिख दिए हैं ये पहले से ही कि द टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हूं। और दूसरी क्या है, द टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर पैरेलल, यानी क्या दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करती हूं। ये क्या है, अब देखो ये एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही थी, अब ये दोनों रेखाएं जो है वो किसी बिंदु पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो ये क्या होगा, एक पैरेलल हो गई। पैरेलल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है, जो ट्रेन की पटरी होती है ना, वो होता है ये बोर्ड देख लीजिए, इसकी जो ये वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन, ये पैरेलल है एक दूसरे के। यानी कि आप पैरेलल वो लाइनें होती हैं जो इनके बीच की दूरी जो है ना, ये वाली हमेशा बराबर होगी, ये हमारी पैरेलल होती हैं। अब तीसरी कोइंसिडेंट होती है, द टू लाइन विल कोइंसिडेंट, यानी कि जो उसकी रेखा के ऊपर ही रेखा हो, वो क्या कहलाएगी, कोइंसिडेंट कहलाएगी। इसमें यही कंडीशन है हमारी, और कुछ नहीं है। अब इस पर आधारित पहला क्वेश्चन है हमारा। आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7
यानी आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also there 3 4 now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप हमने तुम्हें बताया क्या होता है, ये क्या है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस by बराबर सी। ठीक है, ये क्या है, हमारे बीजगणितीय रूप है। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इसे। और ग्राफीय रूप तुम्हें बताइए, ये इस तरीके से लाइन वो ग्राफ खींच के हम और इसमें लाइन इस पे ड्रॉ कर देते हैं तो वो ग्राफीय रूप हो जाएगा। तो लिखते हैं, पहला क्वेश्चन करना है। अगर आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, तो हमें इसमें इन क्वेश्चनों क्या है ये थोड़े से समझ में आ जाने चाहिए। पहले इनकी लैंग्वेज वो लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं लेट अब पहले इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितनी, x मान लो, यानी आफ्ताब की वर्तमान आयु x हो गई। अब ऐसी तरीके से कि प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, कितनी हो जाएगी वायु, तो लिख देंगे कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, ईयर्स वर्ष, यहां भी लिख देना है। ठीक है, अब वो कह रही है पहली कंडीशन क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 years ago आफ्ताब एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी। अब वो पहले की बात कर रही है तो यानी कि उसमें से कम हो रही है, तो x-7 हो जाएगा। अब ऐसे 7 years ago एज ऑफ हिज डॉटर, बाई -7 हिंदी में लिख लेंगे तो 7 वर्ष को आफ्ताब की आयु, ऐसे लिख देंगे कि 7 वर्ष को उसकी पुत्री की आयु। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा। अब वो कह रहा है देखो कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, x-7 बराबर y-7। अब वो कह रहे हैं कि तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि उसकी पुत्री की आयु को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी।
x माइनस 7 बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 49। तो x अब इसे इधर ले आते हैं -7y -7 और इधर आके प्लस का हो जाएगा 49 बराबर 0। तो x माइनस 7y प्लस प्लस का 42 बराबर 0। पहली कंडीशन तो हमारी ये आ गई। अब इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे इसकी। तो अब उसमें क्या है 7 ईयर एगो, तो उसमें क्या लिख देंगे कि अब बाद में क्या है 3 ईयर, ठीक है 3 ईयर्स है ना, कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुना आयु का ले जाऊंगा, तो 7 की जगह 3 लिख देंगे 3। और एगो की जगह आफ्टर कर देंगे। बाद तो ये कितनी हो जाएगी, अब बाद की बात है तो कितनी हो ऐड हो रही है उसमें x प्लस 3 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा y प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन लिख देंगे इसमें, ठीक है द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा यहां पे इधर x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। वो क्या कह लिया कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की बराबर हो जाएगी। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 जा 9। इसे इधर ले आओ तो x माइनस 3y प्लस 3 और माइनस का 9 बराबर 0। x माइनस 3y कितना बचा -6 बराबर 0। लिख देंगे एल्जेब्रिकली फॉर्म क्या हो जाएगी एल्जेब्राइक फॉर्म, यानी बीजगणितीय रूप। क्या हो जाएगा देखो, पहले ये आई हमारी x माइनस 7y प्लस 42 नीचे लिख देना तुम, और दूसरी बराबर 0 और दूसरी आई x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, देख लेते हैं आंसर चेक करके पहले तो, फिर बाद में इसका बीजगणितीय रूप निकालेंगे हम। x माइनस 7y प्लस 42 और x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हमें दूसरी फॉर्म और लिखनी है, कौन सी, ग्राफीय। लिख देंगे ग्राफीय, ग्राफीय फॉर्म, यानी कि ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा, अब देखो पहली कंडीशन है हमारी, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y बराबर प्लस 42 बराबर 0 है, और दूसरी समीकरण क्या है हमारी, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये 1 है, ये 2 है। अब पहली वाली को सोल्व करते हैं हम, इक्वेशन 1 या समीकरण 1 लिख देंगे तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 है। अब इसमें देखो दो तरीके हैं,
हमें क्या करना है, इनमें मान निकालने हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें 9th क्लास में भी पढ़ा था, जब ग्राफीय पोर्शन ग्राफीय रूप में से निर्धारित किया था हमने, तो एक मान हम अपनी तरफ से रखते हैं, दूसरा हमें समीकरण से प्राप्त हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 7y, और ये आ जाएगा माइनस का 42। ठीक है, अब इसमें देखो हमें y के मान ऐसे रखने हैं ताकि हमें ग्राफ में ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो y का मान अगर क्या रखे हम, यहां देखो अगर हम 5 रखेंगे, एक तो 5 रख देंगे, और दूसरा 6 और 7। ठीक है, तो देखो लिख देंगे व्हेन या जब y इक्वल टू 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 माइनस 42, तो ये 35 माइनस 42 माइनस का 7 बचा। और ऐसे ही जब y बराबर कितना हो 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 6 माइनस 42, तो 42 माइनस 42 बराबर 0 आ गया। अब ऐसे y बराबर क्या हो 7, तो x बराबर 7 इंटू 7 माइनस 42 बराबर कितना बचा 0, क्योंकि 42 हो जाएगा ये भी, और 42 माइनस 42 0। इसकी टेबल यही बना देता हूं मैं नीचे। x बराबर कितना है हमारा 7y माइनस 42, और ये आ गया y क्यूब। x बराबर पहले क्या रखा हमने, y बराबर 5, तो कितना आया माइनस का 7, और 6 रखने पे 0, और 7 रखने पर 7 आया। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन सेकंड से, समीकरण 2 से क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 6। ठीक है, इधर जाकर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें y बराबर क्या रखें, देखो हमें देखो इस तरीके से मान सोचने पड़ते हैं ताकि हम उसे ड्रॉ भी कर सकें। अभी मैं बताऊंगा अगर हम दूसरे मान लेंगे तो क्या डिफिकल्टीज आएगी, उसमें क्या कठिनाई आएगी। अब यहाँ पे अगर -1 ले लें एक, तो दूसरा 0 ले लें मैं, और प्लस का 1 लेंगे तो 9 आ जाएगा। चलो 1 ले लो, तो लिख देंगे व्हेन यानी जब y इक्वल टू -1 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा -1 प्लस 6। अब ये -3 प्लस 6 प्लस का 3 आ जाएगा, और जब ये 0 होगा y बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6। अभी तो 0 हो गया तो 6 ही बचा। अब ऐसे y बराबर क्या हो 1, तो x बराबर 3 इंटू 1 प्लस 6, ये 3 प्लस 6 9 हो गया। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाएंगे हम। x बराबर कितना है 3y प्लस 6 बाई अब y बराबर पहले क्या रखा हमने -1, कितना आया 3, फिर क्या रखा 0, कितना आया 6, और फिर क्या रखा 1, कितना आया 9। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ये x एक्सिस,
ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अच्छा जी, अब पहली वाली लाइन के लिए लिखेंगे हम, तो x बराबर कितना था -7, तो -7 ये है, और y पे कितना 5, y पे 5 ये है, ये आ गया। ठीक है, तो पहले तुम्हें पता है कि पहला पॉइंट x का लिखा जाता है, तो -7,5 हो गया। फिर है x पे 0, y पे 6, तो x पे यहाँ पे 0 है, तो ये आ जाएगा पॉइंट 0,6। अब x पे भी 7, y पे भी 7, x पे 7 ये है और y पे 7 ये आ जाएगा। तो ये हमारी लाइन आ गई इस तरीके से। ठीक है, और इस पर लिख के दिखा देंगे कि x बराबर 3y + 6 ना 7y -42 ये आ गया। अब दूसरी लाइन क्या है हमारी, अब y पे -1, x पे 3, y पे -1, अब x बराबर 3 पॉजिटिव है ये, y पे क्या है -1, तो ये आ जाएगा 3, -1। अब x पे 6, x पे 6 और y पे 0 है, तो ये हो जाएगा 6,0। अब इस पे क्या है, x पे 9 है और y पे 1 है, 9 और 1, 9,1। ऐसे चली जाएगी, लिख के दिखा देंगे कि x बराबर 3y + 6। ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉय 3 बैट्स एंड 6 balls, 4 rates 3,900 later, C balls